बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहुम की नई दरसी किताब में से अस्बाक की ग्रामर पढ़ रहे हैं और आज हम सबक नंबर 6 नामदेव माली की मश्क में दी हुई ग्रामर के उन्वानात को देखेंगे, उनकी तारीफ़ों को देखेंगे। जी, यहाँ पे हमारे पास है उन्वान मकौला। कौल से निकला ये लफ्ज़। किसी की कही हुई बात को उन्हीं अल्फाज में, यानी बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ उन्हीं के अल्फाज में बयान करने को मकौला कहा जाता है। जैसे वालिद साहब ने कहा कि, अब देखिए, एक तो इन्वर्टेड कॉमास में, अगर उनका लफ्ज़ ब लफ्ज़ हमने वैसे ही बताना है ना, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में भी बताना है। मेहनत करोगे तो कामयाबी हासिल करोगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ये बिल्कुल उन्हीं के अल्फाज में लिखा है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास में। इस मिसाल में वालिद साहब की बात को लफ्ज़ ब लफ्ज़ उन्हीं के अल्फाज में वावैन में बयान कर दिया गया, इसलिए ये मकौला है। लेकिन अगर किसी के कौल को अपने अल्फाज में बदल कर बयान किया जाए तो फिर वो मकौला नहीं रहेगा, बल्कि मनकूला बन जाएगा। यानी फ़लाँ से मनकूल है, फ़लाँ ने ये कहा था, तो फिर वो अपना कौल या किसी का लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान करदा कौल नहीं रहेगा, बल्कि मनकूला बन जाएगा। जी, अगला हमारे पास उन्वान है ज़रबुल मिसल, जिसको कहावत भी कहते हैं। अगर ज़रबुल मिसल की मिसाल वो तारीफ़ आ जाए या कहावत की आ जाए, तो आपने दोनों सूरतों में यही तारीफ़ लिखनी है, ठीक है। बिल्कुल सादा और आसान ज़ुबान में तारीफ़ यहाँ पे बयान की है, लिखी है। तारीफ़ पहले हेडिंग दी है। ये एक मुकम्मल जुमला होता है और किसी वाक़े को बताने और उस पर मोहरे तायीद शब्द करने का एक निराला, यानी अनोखा, एक नया, एक निराला, एक अनोखा, एक अजीब अंदाज़ है, जिससे गुफ्तगू और कलाम में चाशनी पैदा होती है, यानी मिठास पैदा होती है, मज़ा आ जाता है, लुत्फ़ पैदा हो जाता है, ठीक है, दिलचस्पी पैदा हो जाती है और मजमून नहायत उम्दा हो जाता है। ज़रबुल मिसल को कहावत भी कहते हैं, जैसे अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, मानी क्या है? आपने ज़रबुल मिसल के मानी पहले बयान करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिख दिया और तारीफ़ इसकी बाद में लिखनी है, ये नंबर 2 साथ लिखा है मैंने। तो मानी क्या है? ज़रब के मानी है बयान करना और इमसाल जो है वो जमा है मिसल की। गोया ज़रबुल इमसाल के मानी हुए मिसालें बयान करना। मिसाल के चंद अल्फाज में पूरी कहानी, वाक़ये या किस्से का निचोड़ पेश करना ज़रबुल मिसल या कहावत कहलाता है। हम कह सकते हैं कि किसी वाक़ये या किस्से वगैरह का नतीजा जो लगे भंदे अल्फाज में बतौर मिसाल बयान किया जाए, ज़रबुल मिसल या कहावत कहलाता है। हर वो फ़िक्रा या मिसरा कहावत बन जाता है जो बतौर मिसाल ज़ुबान ज़द आम हो कर मशहूर हो जाए, यानी हर ख़ास व आम की ज़ुबान पर चढ़ जाए और हर ख़ास व आम जो अपनी रोज़मर्रा की जो है वो गुफ्तगू में उसे शामिल करे। याद रखें कि ज़रबुल मिसल को ही कहावत भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम चंद एक जो ज़रबुल इमसाल हैं वो देखते हैं इस बुक में से। यहाँ देखिए, शामिल निसाब ज़रबुल इमसाल और उनके मफ़ाहिम। तो ये निसाब में किसी न किसी सबक में आपने पढ़ाई में देखा होगा, इनमें से बहुत सारे जो है वो शामिल होते हैं, ठीक है। तो जो आसान लगे, कम अज़ कम 5 बहुत अच्छी तरह आपने याद भी कर लेने हैं और पढ़ने सारे ही हैं, क्योंकि इस कवायद में जो है ये सवाल भी आ सकता है कि कोई सी 3 या 5 ज़रबुल इमसाल मफ़ाहीम के साथ तहरीर करें। तो आप आसान सी कोई भी ले लें, ठीक है। 3 में ना 13 में, यानी किसी शुमार में ना होना, किसी गिनती में ना आना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर लड़ाई मोल लेना। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, सब के सब नालायक हैं। आँख हो जल पहाड़ हो जल, जो चीज़ आँख से पोशीदा हो जाए वो करीब भी हो तो दूर हो जाती है। आप काज महाकाज, आप काम करो, यानी काम वही ठीक होता है जिसे इंसान खुद काम करे। आप आए भाग आए, यहाँ भाग का मतलब है किस्मत, बरकत, ठीक है। आपका आना बाइसे बरकत है। ये अब सारे मैं नहीं पढ़ूंगी, आप ये देख लीजिए। इनमें से आपको जो भी आसान लगे तो आपने ये ज़रूर जो है ना याद कर लेने हैं
और बाकी पढ़ें सारे, क्योंकि कभी ये सवाल भी आ जाता है कि ख़ुद से उन्होंने दी हुई हों इन्हीं में से कोई ज़रबुल इम्साल और आपको उनका मफ़हूम तहरीर करने का बोला जाए। तो इसलिए इनको एक एक बार पढ़ के इनके जो मफ़ाहिम दिए हुए यहाँ पे मफ़हूम दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से आप याद कर लें। ठीक है। बस इतने काफ़ी हैं, अगले पेज के रहने दें।